your own Akash Byju's NEET channel. I'm Dr. Pankuri Miglani, your biology teacher, as is every weekend, filled with energy and motivation for the upcoming 2023 NEET exam. इस वीकेंड भी ऑल्दो आपने मैम को थोड़ा सा फन एलिमेंट देखा आपने कि कैसे मैम बॉटनी को अप्रिशिएट कर रही हैं, क्यों मैम बॉटनी से इतना प्यार करती हैं. इन द लाल बाग सेशन दैट वी रिलीज्ड yesterday and you saw me there live and mesmerized by the magnanimity of our subject botany. This is an attempt to make you fall in love with botany and to explain you कि भैया knowledge is around you, किताबों में नहीं फंसी हुई है. So that is how you fall in love with the subject. That is what I say. Ecology पढ़नी है, botany पढ़नी है. Look around with a conscious mind and you'll get it. तो children, आज एक जो टॉपिक है that is what is the chapter wise weightage of class 12th biology in your NEET exam. हर कोई बच्चा जो सक्सेसफुल हुआ है, जो होगा, वो अपना टाइम टेबल, अपनी प्रायोरिटी इस वेटेज के अराउंड सेट करेगा. अब तक स्पेशली जो ड्रॉपर्स हैं उनका सिलेबस एक बार खत्म हो जाना चाहिए. बॉटनी का सिलेबस मैं आकाश बायजूस नीट चैनल पर खत्म कर चुकी हूँ 11वीं और 12वीं का. तो अब जब रिवीजन कर रहे हो तो अंधाधुंध रिवीजन नहीं करनी है. यू विल फॉलो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. ओके, 11वीं बायोलॉजी का सेशन मैंने पिछले वीक किया था, संडे को रिलीज हो गया था, देख लेना चैनल पे और एक लिस्ट बना लेना. आज मैं 12वीं की बायोलॉजी की वेटेज रिलीज कर रही हूँ. ठीक बात है, सब कुशल है, मंगल है. जिनको चैप्टर्स डिटेल में मुझसे पढ़ने हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, भाई चैट सेक्शन में जरा बता दें कि कौन से बच्चे हैं जो हमसे अब मिल रहे हैं, अभी 1-2 हफ्ता पहले ही मैम से मिले हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब किया है. तो आपको डरने परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपने जो भी लेक्चर्स मैम के मिस कर दिए हैं, यू कैन रेफर टू द स्मार्ट प्लेलिस्ट विच इज अ लाइब्रेरी ऑफ ऑल द नीट मटेरियल, पॉसिबल क्वालिटी नीट मटेरियल ऑन इन दिस कंट्री, फ्री ऑफ कॉस्ट. सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके एक्सप्लोर करो. और अब से कोई भी क्लास मिस नहीं करनी किसी की भी इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन रखो. और सुबह अलार्म बजाने के लिए टीम बैठी है आपको जगाने के लिए कि उठ 10 बजे क्लास है, उठ 12 बजे क्लास है, उठ जा मैम आ रही है 2 बजे. भाई आपके जो भी फेवरेट टीचर्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी बैकलॉग्स हैं, तैयारी का कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो इस चैनल पे पूरा नहीं होता. दिस इज कंट्रीज बेस्ट प्लेटफॉर्म, वन स्टॉप फॉर योर नीट प्रिपरेशन. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना अनिवार्य है. आज से मैं बता रही हूँ, जिस बच्चे ने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया उसकी जिंदगी बदली है. सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप. आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सिर्फ मैम से बात करनी है, तो आप कोड लिख लें @Pankhuri007 @Pankhuri007. 7 मार्च को पैदा हुई थी मैं. 007 टीम ने कोड बनाया, मैंने नहीं बनाया. ओके, नाउ लाइक दिस सेशन बिकॉज ये कोई बता नहीं रहा है कहीं पे. शेयर दिस सेशन सो दैट you do good to others. Service should be a part of your life. And tell me in the comment section कि कितने लोग इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और most importantly आपको ये सेशन कैसा लगा, और आप मैम whether you want मैम to conduct more such sessions, है ना, जिसमें मैम पढ़ा तो रही है यार, वो तो घिसाई चल रही है, सिलेबस बार रिवीजन बार चल रहा है, बहुत सारी नई सीरीज आने वाली हैं चैनल पे, लेकिन आपको मैम से कुछ टिप्स चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, स्ट्रैटेजीज चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, जो भी मैम से चाहिए. मैम इज गोइंग टू टेक पार्ट. Ma'am is going to take care of the fun element in your preparation. Ma'am is going to take care of the happiness element. Yeah, so that you NEET rankers are not unhappy people. Okay, we don't need a straight, serious face, constipated look. You have to be a good, happy human being in the last 4-5 months. You have to take care of your health. Health tips हो गई. अभी मैंने एक सेशन किया था, संडे को वेबिनार था, जूम सेशन था, जिसमें मैंने आपसे इंटरेक्ट किया था. हाउ टू टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रैक्टेड माइंड, साइंटिफिकली कैसे उसका करना है, वो सेशन किया था. तो बेशुमार आइडियाज दे दो कमेंट सेक्शन में. मैम घड़ी है तुम्हारे लिए, जो चाहोगे मिलेगा, बट चाहने वाले बनो. चाह तो क्रिएट करो, अपना सपना एक बार बुनना स्टार्ट तो करो. तो आज मुद्दे की बात है भाई, 12वीं के चैप्टर्स में कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है. एक बात कभी भी अपने मन में ये डाउट मत रखना कि 11वीं में से ज्यादा पूछा जाता है, 12वीं में से कम पूछा जाता है. ये जो एजम्पशंस हैं और गलत इंफॉर्मेशन है और मिस गाइडेंस है, इसको उठाएंगे,
डस्टबिन में डालेंगे और वापस आएंगे सच्चाई की तरफ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। सही बात है। आकाश बायजूस नीट चैनल आपके साथ बना रहेगा, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है नीट का। जब डेट अनाउंस हुई थी तो इस चैनल पे सबसे पहले हुई थी रात को 1 बजे 2 बजे, डॉक्टर सचिन कपूर एंड आई वर अनाउंसिंग इट। चाहे वो आपका रिजल्ट हो, चाहे कोई भी अनाउंसमेंट हो, ड्रेस कोड क्या है, रिजर्वेशन कितनी है, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशंस ऑन रख के, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके बस बने रहना है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप डिस्कस कर सकते हो सब्जेक्ट को और सेशन को, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, ठीक है। अब 50-50% पेपर आएगा, तो जो 12वीं की यूनिट्स हैं, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट लिखा हुआ है। उस यूनिट में 2-3 चैप्टर्स हैं, जैसे रिप्रोडक्शन की अगर यूनिट है, ये यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस यूनिट में आपका आ जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, फिर आ जाता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और तीसरा आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ एक छोटा सा चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 4 जो चैप्टर्स हैं, इसमें से करीब करीब 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। सच्चाई बताऊं तो ये पैटर्न कभी कभी 15 तक भी पहुंचा है। अगर एग्जामिनर को ये यूनिट पसंद है तो इसमें से 15 एमसीक्यू, दोबारा जनता 15 नंबर नहीं बोल रही है मैम, 15 एमसीक्यू बोल रही है, 10 से 15 एमसीक्यू बोल रही है, इंटू 4 आप कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें से भी आपको 10 से 12 से 13 क्वेश्चन, कुल मिला के जेनेटिक्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 बल्कि टॉपिक्स रह जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्लास 12th के सिलेबस की, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन निपटा लो, ठीक है। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ऐसा है जिसमें यार कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जिसकी इंपॉर्टेंस कम है। अगर मैं oogenesis की बात करूं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, हमारी जोलॉजी में और बॉटनी में अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूं, तो कैसे मैं आपको ये बोल दूं कि पॉलिनेशन ना पढ़ो, कैसे मैं बोल दूं कि pollen grain development, microgametogenesis and macrogametogenesis are less important. Every topic is important. तो इसको बार बार आप रिवाइज करें और इसको अपने पकड़ इसकी बिठा लें। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, ये जो हमारे मेजर चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स हैं ना, मॉलिक्यूलर बेसिस प्रिंसिपल्स, और इवोल्यूशन का जो चैप्टर, ये 3 हमंगस चैप्टर्स हैं, इनकी रिटेंशन पावर अच्छी होती है। इसलिए आप कहोगे मैम इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है तो ये पहले क्यों ना करें, ये आप दूसरा क्रम में, ऑर्डर में दूसरा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जिस चीज की रिटेंशन कम है, समझो साइंटिफिक तरीके से, वो मुझे बार बार विजिट करनी पड़ेगी, वो मुझे बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। जेनेटिक्स काफी अच्छे से रिटेन हो जाती है, एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लो भूलता नहीं है, एक बार ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लो भूलती नहीं है। उसमें ना टर्मिनोलॉजीज नहीं है, उसमें मल्टीपल स्टेप्स नहीं है। जैसे अगर मैं oogenesis की बात करूं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, पाथवे ऑफ स्पर्म की बात करूं, है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करूं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि ये आप बार बार रिवाइज करो। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में आपका सारा आ जाता है, स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर आ जाता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस आ जाता है, माइक्रोब्स आ जाता है। वो सारे चैप्टर्स से 8 एमसीक्यू 10 एमसीक्यू आ सकते हैं, हमेशा हम रेंज में चलेंगे। उसके बाद आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के जो 2 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, उसमें से आपको डरने की जरूरत नहीं है। नीट 2022 में भी 6 क्वेश्चंस आए थे। अगेन बायोटेक्नोलॉजी की जो रिटेंशन है वो बहुत अच्छी है। अब आते हैं इकोलॉजी, जो कि मेरी सुपर पावर है। मैं आपको एक बोस्टिंग या मैं आपको एक उस स्पेस से नहीं कह रही हूं कि यार नहीं मैं तो आई एम द बेस्ट, वो नहीं कह रही हूं बेटा। मैं आपको उस स्पेस से कह रही हूं जो मैंने एफर्ट और खून पसीना एक करके, आई एज अ टीचर दिस वाज वन ऑफ माय विक्ट्री इन माय करियर, जब मैं जनता को इकोलॉजी समझा पाई। क्योंकि इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कोई पढ़ना चाहता है ना कोई पढ़ाना चाहता है ना, और उसकी वेटेज आपके सामने है। इट इज 10 to 11 क्वेश्चन, +1 -1 भी हो सकता है। इकोलॉजी इज वेरी वेरी वॉलेटाइल, इट इज वेरी वेरी वॉलेटाइल, क्योंकि इकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसको मैं अपनी बॉडी से रिलेट नहीं कर पाती हूँ, जिसका कोई बाउंड्रीज नहीं है कि यार इस दायरे के अंदर ही एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होती है, इस दायरे के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इस दायरे के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। इकोलॉजी इज अ साइंस विदाउट बाउंड्रीज। तो इसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को इवॉल्व करना पड़ता है। आपको चैनल पे स्मार्ट प्लेलिस्ट में मेरे
बहुत अच्छे लेक्चर्स जिसको मैंने काफ़ी मेहनत से इस सब्जेक्ट को सबके लिए आसान बनाने की कोशिश की है, आपको मिलेगा। मैं इसमें एनसीईआरटी रीडिंग तक कर चुकी हूँ, ठीक है। आप वो लेक्चर्स देखें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन इकोलॉजी इज द मोस्ट वॉलेटाइल पोर्शन ऑफ योर क्लास 12 सिलेबस। इट नीड्स मल्टीपल रिविजन्स। तो आप जेनेटिक्स के बाद मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपनी रिवीजन में इकोलॉजी कम से कम 2-3 बार 7 मई से पहले करेंगे। 7th में इस बार 7 नंबर काफी अच्छा है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चंस हर चैप्टर से कितने आए हैं आज तक। हमारी टीम ने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके आपको दिया है। आप मेरे खड़े खड़े स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। ये मैंने आपको 11वीं के एनालिसिस में पिछले इतवार संडे को भी बताया था। स्क्रीनशॉट लो ताकि तुम्हारे पास एक रिमाइंडर रहे, हाँ। और आप लिख के इसको लगा सकते हो स्टडी टेबल पर भी। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से 1 या 2 सवाल, एक भी आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब रेंज दी हुई है तो समझो दैट इट कैन बी द लेसर वैल्यू एज वेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 3 या 4 क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 या 4 क्वेश्चन। मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन भी आते हुए देखे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड ART टेक्निक्स हो गई। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 5 या 6 सवाल, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 4 सवाल, इवोल्यूशन से सिर्फ 3 सवाल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जिसको आप इग्नोर करते हो, उसमें इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, 4 सवाल उसमें से आ जाते हैं। ये जो बात हुई है यहाँ पे, इसको समझो। जो मेंडल वाला चैप्टर है ना जनता, उसको उस पे वक्त लगाना, उस पे मेरा एक पर्सनल आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि मात्र थियरी पढ़ने से ये चैप्टर नहीं होगा, ठीक है। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, पनेट स्क्वायर्स, ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है। और आपका जो डिजीजेस है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट 3, माइक्रोब्स में से 3, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल से 3 आ गए ना सवाल, और एप्लीकेशन से भी 3 सवाल आ गए। इक्वल आते हैं दोनों चैप्टर्स में से, काफी समान है बायोटेक्नोलॉजी में, है ना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 या 3 सवाल आ गए। इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी भारी चैप्टर्स हैं, हमेशा याद रखना। इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी भारी चैप्टर्स हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज को मैं फिर 2 क्वेश्चन दूंगी। एनवायरमेंटल इश्यूज से 2 या 3 सवाल आते हैं जो आप सब इग्नोर करते हो। अगेन बच्चों, मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं सच कह रही हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है आपको ये कहने में कि ये वाला जो पोर्शन है इसको एक ही जगह से, एक ही टीचर से, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना, ये बड़ा सेंसिटिव पोर्शन है। अगर ये 11 MCQ मैंने खो दिए, मेरी सिलेक्शन, मैं फिजिक्स पूरा कर लूं, केमिस्ट्री पूरा कर लूं, मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है, 11 सवालों की महंगाई है। 11 सवालों की महंगाई मेरी जिंदगी को बदल सकती है। इसको आपको बार बार लेक्चर देखना है। आप इंक्रीज स्पीड पे, 1 घंटे का लेक्चर मैंने लिया है, उसको आधे घंटे में निपटाओ, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वेदर दिस हेल्प्ड यू, और आपको मुझसे और कौन सी टिप्स या टेक्निक्स चाहिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, keep smiling and keep yourself connected with ma'am always and always. Thank you. Dachu.